दोस्तों नमस्कार। आज 24 सितंबर को हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय पर विचार करेंगे, जिसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा था कि भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान भारतीयों के बस में नहीं है। इस समस्या का समाधान कोई नियम या कानून बना करके ही किया जा सकता है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसके अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में हरिजनों को अल्पसंख्यक के रूप में गिना गया और उनको अलग प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की बात की गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका में 71 सीट दलितों के लिए सुरक्षित की गई। इसमें अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों के संप्रदायों की संख्या बढ़ाई गई। अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों तथा यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसकी विशेष बात यह थी कि इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग करके उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की व्यवस्था की गई। महात्मा गांधी जी ने इस पंचांग कम्युनल अवार्ड का अध्ययन किया और देखा, उनकी समझ में यह आया कि अंग्रेजों की यह फूट डालो और राज करने की नीति है और इसके द्वारा यह लोग अंग्रेज भारत को आजादी नहीं देना चाहते और यह आजादी को और दूर तक खींच ले जाना चाहते। दूसरा, इस पंचांग में दलितों को हिंदुओं से अलग व्यवस्था दी गई। दलितों को हिंदुओं से अलग किया गया। यह दूरगामी असर वाला फैसला था और भारत में जाति के आधार पर विभाजन का खतरा उत्पन्न हो गया था। इस आंदोलन, भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, उसको भी धक्का लगा। जो भारतीय लोग, समाज के सभी लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, यहां आकर के उनको दलित और हिंदुओं में बंटवारा कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित होगा। इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। इससे पूरे देश में एक खलबली मच गई। एक तरफ अंग्रेजों की हठधर्मिता थी, सांप्रदायिक विभाजन का खतरा था। दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का चैलेंज भी सबके सामने था और भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का यक्ष प्रश्न भी सामने था। दूसरी तरफ दलितों को उनकी मांग के अनुसार उनको समायोजित करने, उनको प्रतिनिधित्व देने का भी प्रश्न सबके सामने उपस्थित था। पूरे देश में महात्मा गांधी जी के अनशन की चर्चा होने लगी। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। अंग्रेज इस प्रकरण पर कोई जवाबदेही तय नहीं करना चाहते थे। अनेक भारतीयों ने मिलकर के इसको
इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझाया और अंत में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते के आधार पर यह व्यवस्था दी गई कि निर्वाचन और प्रतिनिधित्व दलों का संयुक्त रूप से होगा, लेकिन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। दूसरी चीज, केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व 18% बढ़ा दिया गया। साथ ही सार्वजनिक संस्थाओं, निकायों में उनके लिए प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक विकास और आर्थिक विकास पर जोर देने और प्रयास करने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस समझौते के बाद अनशन स्थगित कर दिया। यह पूना पैक्ट या पूना समझौता दूरगामी प्रभाव का हुआ। इसने हमेशा के लिए दलितों को हिंदुओं में स्थान दिया। आगे चल करके इसने आरक्षण का भी पथ प्रशस्त किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस अवसर पर कहा था कि दलितों का निर्वाचन संयुक्त प्रतिनिधित्व के आधार पर ही होना चाहिए। अलग कर देने का मतलब ये दलित हमेशा के लिए समाज से कट जाएंगे। आज इस अवसर पर हम आप सभी को एक बार धन्यवाद देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।